प्रेम से बोलो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम पार्वम परमेश्वर सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, चांद के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आखिर चांद का जन्म कैसे हुआ। इसके पीछे विज्ञान के अपने तर्क हैं और धर्म ग्रंथों की अपनी मान्यताएं हैं। जल के देवता चंद्रमा, मन के कारक चंद्रमा, सभी 27 नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा, आदिकाल से चांद को लेकर कई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं चली आ रही हैं। चांद के वजूद और अहमियत को लेकर कई प्रकार के दावे किए जाते रहे हैं। युगों युगों तक चांद इंसानों के लिए रहस्य और रोमांच का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा है और आज भी इसके कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो दुनिया को हैरान कर रहे हैं। चांद के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आखिर चंद्र का जन्म कैसे हुआ। इसके पीछे विज्ञान के अपने तर्क हैं और धर्म ग्रंथों की अपनी मान्यताएं हैं। आपको हम बताते हैं कि अलग अलग पुराणों में चांद के जन्म के बारे में क्या कहा गया है। मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण के मुताबिक चंद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा की कृपा से हुई है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की कल्पना की तो सबसे पहले अपने मानस पुत्रों की रचना की। उनमें से एक मानस पुत्र थे ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम की पुत्री अनसुईया से हुआ था। ऋषि अत्रि और माता अनसुईया के 3 पुत्र हुए। ये वही 3 पुत्र हैं साथियों। जब त्रिदेव माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए आए थे तो माता अनसुईया ने इन्हें बालक रूप में परिवर्तित कर दिया था। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन कर के लालना। देवाधिदेव महादेव ने दुर्वासा के रूप में, श्री हरि महाविष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में और ब्रह्मा जी ने सोम अर्थात चंद्रमा के रूप में जन्म लिया था, जिन्हें ब्रह्मा ने तमाम नक्षत्रों, वनस्पतियों, ब्राह्मण और तप का स्वामी नियुक्त किया था। पद्म पुराण में चंद्र के जन्म की एक अलग ही कहानी है। पद्म पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि का विस्तार करने को कहा तो महर्षि अत्रि ने कठोर तप शुरू कर दिया। तपस्या के दौरान महर्षि अत्रि की आंख से जल की कुछ बूंदें टपकी जो प्रकाशमयी थी। प्रकाशमयी बूंदों को दिशाओं ने स्त्री रूप में प्रकट होकर ग्रहण कर लिया, लेकिन प्रकाशमान गर्भ को दिशाएं अधिक देर तक धारण ना कर सकी। दिशाओं ने गर्भ त्याग दिया, जिससे ब्रह्मा जी ने पुरुष रूप में चंद्रमा का निर्माण कर दिया। कहते हैं कि चंद्रमा की तमाम देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने स्तुति किया और चंद्रमा के तेज से ही धरती पर दिव्य औषधियाँ पैदा हुई। चंद्रमा के जन्म की एक और भी मान्यता है मित्रों, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब देवों और असुरों ने सागर का मंथन किया तो समुद्र से 14 रत्न निकले थे और उन 14 रत्नों में से चंद्रमा भी एक थे, जिसे शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया था। वास्तव में समुद्र से निकले विष को लेकर जब हाहाकार मचा तो शिव ने पूरा विष स्वयं ही पी लिया था, जिससे उनका गला नीला पड़ गया था। शिव को शीतल करने के लिए चंद्रमा उनके मस्तक पर निवास करने लगे। मित्रों, ग्रह के रूप में चंद्रमा की मौजूदगी का धार्मिक प्रमाण मंथन से पहले का है। स्कंद पुराण में ही कहा गया है कि समुद्र मंथन का मुहूर्त निकालते वक्त चंद्रमा और गुरु का शुभ योग बताया गया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ये सभी कन्याएं 27 नक्षत्रों की प्रतीक मानी जाती हैं।
इन्हीं 27 नक्षत्रों के योग से एक चंद्रमास पूरा होता है। चंद्रमा की 27 पत्नियों में सबसे चर्चित नाम रोहिणी का है। सभी नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र को उत्तम माना जाता है। चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। बुध ग्रह को चंद्रमा और रोहिणी की ही संतान माना जाता है। चंद्रमा, रोहिणी और बुध को लेकर कई कहानियां बेहद लोकप्रिय हैं। दरअसल रोहिणी से चंद्रमा को अत्यधिक प्रेम ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया था, जिसके बाद चंद्रमा को भीषण श्राप का सामना भी करना पड़ा था। ऐसा वर्णन मिलता है कि चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से इतना प्रेम करने लगे कि अन्य 26 पत्नियां चंद्रमा के बर्ताव से दुखी हो गई थी, जिसके बाद सभी 26 पत्नियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से चंद्र की शिकायत की। बेटियों के दुख से क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे डाला। दक्ष के श्राप के बाद चंद्रमा क्षय रोग के शिकार हो गए। श्राप से ग्रसित होकर चंद्रमा का तेज क्षीण पड़ने लगा। इससे पृथ्वी की वनस्पतियों पर भी बुरा असर पड़ने लगा। ऐसा वर्णन मिलता है कि संकट की इस स्थिति में भगवान विष्णु ने मध्यस्थता की थी। विष्णु के हस्तक्षेप से ही दक्ष का गुस्सा कम हुआ था, जिसके बाद उन्होंने चंद्रमा को इस शर्त पर फिर से चमकने का वरदान दिया कि चांद का प्रकाश कृष्ण पक्ष में क्षीण होता जाएगा। अमावस्या पर चांद का प्रकाश पूरी तरह गायब हो जाएगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का उद्धार होगा और पूर्णमासी को चंद्रमा का तेज पूर्ण रूप में दिखेगा। आसमान पर चमकता चांद सनातन काल से ही इंसानों को आकर्षित करता रहा है। ऐसा वर्णन मिलता है कि 16 कलाओं में निपुण चांद का रंग कभी दूध की तरह सफ़ेद और दाग मुक्त हुआ करता था। फिर उस पर लगे दाग का रहस्य क्या है? कभी पूरी तरह श्वेत दिखने वाले चंद्रमा को सृष्टि का सबसे अनुपम और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता था। तो ऐसा क्या हुआ जिसने सफ़ेद चांद के दामन पर दाग लगा दिया? आखिर चमकते चांद पर कैसे कलंक लग गया? तो आइए मित्रों समझते हैं कि चंद्रमा को कलंक कैसे लगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के तिरस्कार से अपमानित होकर सती ने जब यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी तो शिव इतने क्रोधित हो गए कि वह तांडव करने लगे। देवाधिदेव महादेव ने इसके लिए दक्ष प्रजापति को जिम्मेदार माना और देखा जाए तो इसके लिए दक्ष प्रजापति जिम्मेदार थे भी। और दक्ष का वध करने के लिए महादेव ने अपने अंश वीरभद्र को भेजा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिससे बचने के लिए दक्ष ने मृग रूप धारण कर लिया था। मृग बनकर दक्ष ने खुद को चंद्रमा के पीछे छिपा लिया था। वही मृग रूप चंद्रमा में धब्बे की तरह दिखाई देता है, इसलिए चंद्रमा का नाम मृगांक भी है। मृग यानी हिरण और अंक का अर्थ होता है कलंक या दाग। चंद्रमा पर दाग लगने की एक और भी कथा प्रचलित है। यह कथा है गणपत बप्पा यानी भगवान लंबोदर गणेश जी की। गणेश जी से मिले चंद्रमा को श्राप की। कहते हैं कि चंद्रमा को अपने तेज और रूप पर इतना अभिमान हो गया था कि उन्होंने एक बार भगवान गणेश का भी अपमान कर दिया था, जिसका निष्कर्ष उन्हें श्राप के रूप में मिला था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के मुंह से मुक्त होने का वरदान दिया। गणेश जी जाने लगे तो चंद्रमा ने उनके रंग रूप का मजाक उड़ाया। चंद्रमा ने गणेश के लंबोदर और गजमुख का उपहास किया। गणेश जी ने क्रोध में चंद्रमा को बदसूरत होने का श्राप देते हुए कहा, जो भी चांद को देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। ऐसा भी वर्णन मिलता है मित्रों कि उसके बाद चंद्रमा ने नारद की सलाह पर गणेश जी का लड्डुओं और मालपुआ से पूजा किया। तब गणेश जी ने श्राप को वापस ले लिया
पर यह भी कहा जाता है कि भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चांद को जो भी देखता है उसे चांद का कलंक जरूर लगता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण पर भी समयंतक मणि की चोरी का कलंक इसीलिए लगा था क्योंकि उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र के दर्शन कर लिए थे। साथियों, हमारे इस प्रदर्शन के बारे में आप अपने विचार को अवश्य कमेंट के माध्यम से प्रकट कीजिएगा। साथ ही प्रेम से बोलो जय सनातन, जय श्री हरि।